दुर्वासा कौन है? सभी जानते हैं। कोई बहुत क्रोधित हो तो बोलते हैं दुर्वासा छे, मतलब जिसको क्रोध बहुत आता है। तो क्रोध क्यों बहुत आता है? क्योंकि भगवान शंकर का कार्य ही संहार का है। दुर्वासा को क्रोध कोई उपदेश देने के लिए नहीं आता, संहार करने के लिए आता है। भागवत जी में भी कथा आई है, अन्य पुराणों में भी कथा आई है। इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे अम्बरीश, और ये अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और ऐसे भक्त थे कि जब वो एकादशी का व्रत करते, वैष्णवों को विशेष रूप से एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत न कर सके, वैसे उस व्रत के विधान में 3 दिवस के उपवास का विधान है। 10वीं के मतलब 3 टाइम के, 10वीं के शाम से खाना बंद करना है, एकादशी निराहार और द्वादशी को पारणा करना है। अगर वो नहीं हो सके तो केवल एकादशी को निराहार, अगर निराहार ना हो सके तो केवल एकादशी को फलाहार, और फलाहार ना हो सके तो एक टाइम भोजन लेना है, और वो भी ना हो सके तो 2 समय भोजन लेना है, पर चावल नहीं खाना है। એટલે भात खावानो नहीं। ये चावल एकादशी को क्यों नहीं खाना है? ओदनम वयन्नम, हमारे यहाँ शास्त्रों में ओदन पकाए हुए चावल को ही विशेष रूप से अन्न माना है। मतलब अगर चावल नहीं खाए तो आपने अन्न नहीं खाया, ऐसा हो गया। इसीलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना, मतलब कम से कम हो सके तो बिल्कुल कुछ मत खाओ, पर कम से कम चावल मत खाओ। अब अम्बरीश जो थे वो एकादशी का व्रत करते, यानी 10वीं की शाम से भोजन करना बंद कर देते, एकादशी को निराहार रहते और द्वादशी को पारणा करते। अब द्वादशी के पारणा का समय हो रहा था और उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और सोचे कि अब द्वादशी का पारणा करने बैठे और भोजन तैयार करवाया। अभी खाने के लिए उद्युत हुए ही थे कि दुर्वासा का प्रवेश हुआ, आगमन हुआ। अब दुर्वासा आए और कहने लगे, एक साथ बहुत सारे मुनियों को लेकर भी आए, कहने लगे आज भोजन की अपेक्षा से आया हूं। अरे मेरे अहोभाग्य है, आज एकादशी पूरी हुई, द्वादशी का आरंभ हुआ है, पारणा करना है, और आज जैसे ऋषियों का आगमन हुआ है, मैं कितना बड़भागी हूं। आप आइए और भोजन ग्रहण करिए। दुर्वासा ने कहा ऐसे नहीं, पहले स्नान करने जाऊंगा और फिर आकर भोजन करूंगा। अब दुर्वासा स्नान के लिए चले गए। अब दुर्वासा भी तो परीक्षा लेना चाहते थे कि ये अम्बरीश का तप जो है बड़ा बढ़ रहा है। अब दुर्वासा गए, बहुत समय बीत चुका पर दुर्वासा वापस नहीं आए। समय बीतता जा रहा था, मध्याह्न का समय हो गया। उसको भूख लगी थी ऐसा नहीं था, पर उस दिन द्वादशी के बाद त्रयोदशी बैठ जाने वाली थी, और अगर द्वादशी का पारण नहीं किया तो व्रत जो है वो निष्फल हो जाता है। द्वादशी को पारण करना आवश्यक है अगर एकादशी को व्रत किया तो, और अगर पारणा कर दिया मतलब भोजन कर लिया तो बिना ब्राह्मण को भोजन करवाए भोजन कर दिया तो उसका पाप लगेगा, और उपवास नहीं खोला तो एकादशी निष्फल हो जाएगी। अब क्या करें, समय बीतता जा रहा है, थोड़ी ही घड़ियां शेष है कि द्वादशी समाप्त हो जाएगी। अब क्या करें, समझ में नहीं आया। ऋषियों से पूछा और ऋषियों ने ये मति सुझाई कि एक काम करो, आप पानी ग्रहण कर लो, भगवान शालग्राम को आप अभिषेक करो, और जो अभिषेक से पानी होता है तुलसी दल और वह पानी ग्रहण कर लो, मतलब आपकी एकादशी भी खुल जाएगी और दुर्वासा का अपमान भी नहीं होगा। अम्बरीश को भी ये मत भा गया। अम्बरीश ने ऐसा ही किया, शालग्राम पूजन किया, अमृत लिया, चरणामृत लिया, तुलसी दल रखा और पान किया, और जैसे ही पान किया ये स्नान करके लौटे। अब देख लिया, कहा मुझे आमंत्रित किया, मुझे अतिथि की तरह बुलवाया और तुम अपने आप ही खाना खा रहे हो। तुम तो बड़े धूर्त हो, कपटी हो, केवल स्वांग करते हो धर्म का, पर तुम अधार्मिक हो। जब अम्बरीश को ये कहा, अम्बरीश ने बहुत क्षमा याचना की, अनुनय विनय किया, पर दुर्वासा नहीं माने। दुर्वासा नहीं माने और अब अम्बरीश को शाप
देने के लिए जाए, और जैसे ही शाप देने के लिए जाए, देखिए अम्बरीश ऐसा विष्णु भक्त था कि उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को वहां रखा था। सुदर्शन चक्र अम्बरीश के आसपास ही घूमता रहता था, और जैसे दुर्वासा ने शाप देने का प्रयत्न किया, ये सुदर्शन दुर्वासा के पीछे दौड़ने लगा। और दुर्वासा ने न केवल शाप देने का प्रयत्न किया था, कृत्या निर्माण की और अम्बरीश के ऊपर छोड़ी। कृत्या तो विफल हो गई, क्योंकि सुदर्शन ने कृत्या के चूर चूर कर डाला। अब ये सुदर्शन दुर्वासा के पीछे भाग रहे। ये सुदर्शन क्या है? सुदर्शन, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन तब होता है जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं। ये सुदर्शन की प्राप्ति भगवान विष्णु को कैसे हुई? भगवान विष्णु परम शैव है। एक बार क्या, भगवान रोज ही शंकर की उपासना करते थे, और शंकर की जब उपासना करते तब 1000 कमल पुष्पों से करते। आज भी जो आप अभिषेक करने वाले हो उसमें एकाध कमल का पुष्प भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और भगवान विष्णु बैठे भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और कमल पुष्प चढ़ा रहे थे। अब भगवान के मन में भी विचार आया कि विष्णु की परीक्षा ली जाए। एक कमल पुष्प उसमें से चुरा लिया। अब 999 कमल पुष्प तो हो गए, पर 1000 नहीं हुए। अब रोज का क्रम तो ये था कि 1000 चढ़ाना है, इधर देखा उधर देखा, पुष्प नहीं मिला। अरे भगवान ने पूरी सृष्टि फेंक डाली, एक कमल पुष्प नहीं मिला। अब भगवान के मन में विचार आया, अगर ये नहीं चढ़ाया तो मेरे पूजन में बाधा आएगी, क्या करूं, ये सोचते थे। और भगवान को याद आया कि लोग मुझे कमल नयन बुलाते हैं, और भगवान ने अपने ही नयन निकाले और भगवान शिव जी को अर्पण किए। और जैसे ही नयन अर्पण किए, भगवान वहां पर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधा यपदयो यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युर्द्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। और भगवान शंकर ने पूरी त्रिभुवन की रक्षा के लिए भक्ति से उद्रेक में आकर अपने ही हाथों से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया। वही सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजा की रक्षा के लिए शंकर के अंश से उत्पन्न हुए दुर्वासा का पीछा कर रहा है। दुर्वासा आगे, सुदर्शन पीछे चल रहा है। अब दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने उनका कुछ नहीं किया। अब शिवलोक में गए, शिव जी ने कहा नहीं, तुमने गलत किया है, तुम जाओ और अम्बरीश क्षमा याचना करो, क्योंकि वो परम वैष्णव है, भक्तों को कभी भी त्रास नहीं देना चाहिए। तो क्या दुर्वासा ये नहीं जानते? पर दुर्वासा इस बहाने, इस लीला से ये आदर्श स्थापित करते हैं कि कभी भी भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। दुर्वासा वहां गए और अम्बरीश से क्षमा याचना करने लगे। अरे याचना क्या करते हैं? अम्बरीश ने हाथ पकड़ लिया और कहा, आप तो ब्राह्मण हो और हम क्षत्रिय हैं, कभी भी आपको हमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, ये जो सुदर्शन चक्र है आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यद्यस्ति दत्त इष्टम ते, यद्यस्ति दत्त इष्टम ते, मैंने जब भी इच्छा की हो और ब्राह्मण को अपनी इच्छानुसार दान दिया हो, स्वधर्मो स्वनुष्ठितः, स्वधर्म और अपने धर्म का अनुष्ठान किया हो, कुलम में विप्रदैवं चेत्, और मेरे कुल में हमेशा ब्राह्मणों के प्रति मान रखा हो तो हरेरस्त्रं प्रशाम्यतु, हरेरस्त्रं, ये हरि का जो अस्त्र यानी सुदर्शन चक्र है, प्रशाम्यतु, वह प्रशमन हो जाए, शांत हो जाए।
और जैसे ही अम्बरीश ने ये कहा, ये सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा को बिल्कुल भी हानि नहीं हुई। भगवान शंकर ने दुर्वासा के रूप में आकर भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ाई। रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है, उत्तरकांड का प्रसंग है। भगवान श्री राम, लंका में रावण का वध हो चुका था, सीता त्याग भी हो चुका था, वापस लव कुश से मिलन भी हो चुका था। अब संहरण करने का, लीला संकोरने का समय आ गया था। अब काल पुरुष भगवान राम से मिलना चाहते थे। काल पुरुष आए और भगवान राम के पास मिलने के लिए दूत भेजे गए। दूत ने कहा, काल पुरुष आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा, आने दो। और काल पुरुष भगवान राम से मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तब उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि हम दोनों के बीच जब बातचीत हो तो तीसरा कोई भी अंदर नहीं आए। उस कक्ष में, उस महल में तीसरे का प्रवेश नहीं होना चाहिए। राम जी ने कहा, ठीक है। कहा, नहीं, ऐसा नहीं, प्रतिज्ञा कीजिए। राम जी ने कहा, ठीक है, प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करना है? अगर जो तीसरा उस कक्ष में आया तो आपसे वध होगा, मतलब आप उसका वध करोगे। राम जी ने कहा, ठीक है। राम जी ने सभी दरबारियों को आज्ञा दे दी, आज आप सबको छुट्टी, जाओ। कोई नहीं था कक्ष में, काल पुरुष और राम जी। लक्ष्मण जी को बुलाया गया, आदेश दिया, कहा बाहर द्वार पर खड़े रहो, कोई भी अंदर न आने पाए, इसका ध्यान रखना। लक्ष्मण जी बाहर खड़े हैं और यहाँ पर काल पुरुष और राम जी दोनों के बीच बातचीत हो रही है। काल पुरुष कहता है, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है और कहा है आपके लीला का जो प्रयोजन था वो सभी समाप्त हो चुका है, अब कोई प्रयोजन शेष नहीं है। रावण का वध विशेष रूप से प्रयोजन था, रावण का वध हो गया है, अयोध्या भी अब स्थिर हो गई है। अब वह समय आ गया है कि आपको स्वधाम में वापस आ जाना चाहिए। ये सभी बातचीत हो रही थी और उसी दौरान दुर्वासा मुनियों के साथ, ऋषियों के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचे और सीधे राम जी के महल में गए। अब वहां पर गए जहां राम जी और काल पुरुष इन दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा था। दुर्वासा बाहर पहुंचे और द्वार पर लक्ष्मण उपस्थित है। अब लक्ष्मण ने प्रणाम किया, स्वागत किया, मुनि का सत्कार किया और कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कहा, सेवा व्यवहार ठीक है, जाओ और राम जी को आदेश दो कि दुर्वासा मिलना चाहते हैं। कहा, आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर अभी ऐसा है कि ऐसा आदेश हुआ है कि अंदर किसी को प्रवेश न दिया जाए, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। तो मुझे कहते हो मैं प्रतीक्षा करूंगा यहाँ पर, और वो भी द्वार पर प्रतीक्षा करूंगा? कई लोगों की आदत होती है, कोई अंदर कोई काम में और बाहर बिठा के रखे तो उनको गुस्सा आ जाता है, मने वेट करवाऊं कीधु तो तू मोटो कौन से? तो यहाँ पर कहा, बैठिए, प्रतीक्षा कीजिए, वार्तालाप खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उससे पूर्व नहीं कर सकते। अब दुर्वासा को क्रोध आ गया और कहने लगे, बस लक्ष्मण, तू उद्धत हो रहा है, तुझे नहीं पता तू किसको रोक रहा है, तू मुझे नहीं जानता क्या? मैं दुर्वासा हूं, मैंने इतने वर्षों तक तपश्चर्या की है, मैं चाहूं तो तुझे भस्मीभूत कर सकता हूं। अगर तू मुझे अंदर नहीं जाने देगा तो मैं पूरी अयोध्या को जला दूंगा। क्यों? क्योंकि संहार के देवता भगवान शंकर का स्वरूप है दुर्वासा। कहा, नहीं जाने दिया तो अयोध्या में आग लगा दूंगा। अब लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि मेरे एक के मर जाने से पूरी अयोध्या अगर बच जाती है तो मेरा एक का मर जाना उचित है, क्योंकि राम जी की प्रतिज्ञा थी। और राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मो सत्य सत्य पराक्रमः। राम अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी पीछे नहीं हटते। कहा, मेरी मौत आए वो भी राम जी के हाथों से, इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है, मैं अंदर जाऊंगा। अब लक्ष्मण जी ने अंदर जाने का विचार किया
और उसी दौरान कालपुरुष और राम जी के बीच का वार्तालाप समाप्त हो चुका था। वैसे देखा जाए तो कार्य समाप्त हो चुका था, वार्तालाप के बाद अंदर कोई जा सकता था, पर अभी भी राम जी तो बाहर नहीं आए थे। और उतने में ही लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया, और जैसे ही लक्ष्मण ने प्रवेश किया, कालपुरुष ने कहा मेरे वचन का भंग हुआ और अदृश्य हो गए। अब काल ने कहा मेरे वचन का भंग हुआ, और सामने कौन है? लक्ष्मण है। अब राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम अंदर क्यों आए? मैंने मना किया था। कहा बाहर दुर्वासा खड़े हैं द्वार पर और आपसे शीघ्रातिशीघ्र मिलना चाहते हैं। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। राम जी बाहर गए, प्रणाम किया, सत्कार किया और पूछा हे मुनि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? दुर्वासा ने कहा मैं सभी मुनियों को साथ में लेकर आया हूँ, हमने बहुत समय तक व्रत उपवास किया और आपके हाथों से भोजन चाहता हूँ। राम जी ने कहा मेरा अहोभाग्य है, आप आइए। भोजन तैयार करवाया गया, सबको अंदर बिठाया गया, भोजन करवाया गया, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लौटाया गया। अब लक्ष्मण को बुलवाया गया, सभा भरी गई। राम जी बैठे थे, सुमंत्र जी थे, वशिष्ठ थे और लक्ष्मण को बुलाया गया। आज राम जी की सभा में लक्ष्मण अपराधी है। लक्ष्मण का प्रवेश हुआ और लक्ष्मण अपना सर झुकाकर अंदर आए, और राम जी कहते हैं वशिष्ठ के सामने देखते और पूछते हैं अभी क्या विधान है? और वशिष्ठ ने कहा बात तुम्हारी सही है कि वध होना चाहिए क्योंकि वचन का भंग हुआ है, पर यह टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। वार्तालाप पूर्ण हो चुका था और लक्ष्मण के इतने सारे उपकार हैं कि उस उपकारों को देखते हुए वह क्षमा के अधिकारी है, आप क्षमा भी कर सकते हैं। और यह राजा पर निर्भर करता है कि वह क्षमा करे या दंड दे। राम जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो लोगों के मन में यह होगा कि लक्ष्मण प्रिय है इसलिए छोड़ दिया, तो धर्म का उल्लंघन होगा और राम ये कर नहीं सकते। तो कहा दूसरा विकल्प सुझाइए क्या करना चाहिए? और वशिष्ठ ने कहा हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में एक और बात है, विकल्प है, और वह यह है कि अगर कोई त्याग कर दे तो भी चलेगा। अब जब कहा त्याग कर दे तो लक्ष्मण को बड़ा धक्का लगा। उसने सोचा त्याग करने से अच्छा है राम जी मेरा वध कर दे। और राम जी सभा में सबके सामने बोलते हैं विसर्जय त्वं सौमित्रे, विसर्जय मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं। विसर्जय त्वं सौमित्रे नाहं धर्म विपर्यय, पर मैं धर्म का विपर्यय उल्लंघन नहीं कर सकता। त्यागो वधो वा विहितः, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है या तो त्याग करो और त्याग नहीं कर सकते, या तो वध करो और वध नहीं कर सकते तो त्याग करो, दोनों एक ही है। त्यागो वधो वा विहितः साधूनां ह्युभयं समम्, साधु पुरुष के लिए वध न करो और त्याग कर दो तो वो भी वध के समान है। सौमित्र हे लक्ष्मण विसर्जय त्वं, मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं। और जब कहा मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं, लक्ष्मण एक शब्द नहीं बोले। मन में सोचा ये होता तो अच्छा होता कि वध हो जाता, पर यह भी दलील नहीं की। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए, सरयू के तट पर गए, बैठे और भगवान राम के चरणों का स्मरण किया, और उसी समय सरयू के तट पर सदैव वो अंतर्ध्यान अदृश्य हो गए। यह दुर्वासा है। क्यों? संहार के देवता है, यहाँ पर भी आवश्यक है। 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया, अब लीला संहरण का समय हुआ है। अब जब लीला संहरण का समय हुआ है, सेठ आवे तो सेवक पहला जाए, अरे तैयारी करे। राम जी स्वधाम गमन कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी का पहले जाना आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार है।